गांव में एक कुत्ता रहता था जिसका नाम रमप्या था। यह कुत्ता सभी लोगों के दोस्त था, लेकिन रात्रि के समय उसका व्यवहार कुछ अजीब था। लोग कहते थे कि रात के समय रमप्या अलग अंदाज में होता था, जैसे कि कोई अनजान शक्ति उसे अपने वश में ले लेती है। इसलिए जब भी रात की गहराइयों में कुछ अजीब महसूस होता तो लोग कहते थे कि यह रमप्या का काम है। एक दिन गांव में एक नातिके का भूतिया कुत्ता के बारे में सुनकर गप्पें होने लगीं। लोगों के बीच में डरावनी कहानियां फैलने लगीं और उनका मन घबराने लगा। लेकिन इस सब के बावजूद रमप्या का मालिक रामू उन सभी बातों को अविश्वसनीय मानता था। उसे लगता था कि यह सभी बस एक अफवाह है और कोई भूतिया कुत्ता असल में मौजूद नहीं है। एक रात गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोगों की गाड़ियों के अंदर कुछ अनजान आवाजें सुनाई दीं और कुछ लोगों के घर के सामने अजीब निशान देखे गए। लोगों के बीच उत्सुकता की अफवाहें फैल गईं और उनके अंदर एक अजीब सी डर फैला। उस रात रामू ने अपने गांव के चौराहे पर गार्ड करने का निर्णय किया। वह रमप्या के साथ लगा हुआ था और दोनों ने अपने चौराहे की रक्षा करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही रात का पर्दा गिरा, रमप्या अदृश्य हो गया। रामू ने बड़े ध्यान से गांव के चारों ओर देखा, लेकिन रमप्या कहीं भी नहीं दिखा। तभी अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी और वह रामू के अंदर भय का आदर्श उत्पन्न हो गया। उसने विशाल अंधेरे में आवाज के स्रोत की ओर देखा और धीरे धीरे उसके पास चला गया। जब वह उस जगह पहुंचा तो उसने कुछ आश्चर्यजनक देखा। रमेश ने कांपते हुए फर्श में बने एक दरवाजे को खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे का कमरा अंधेरा और सड़ांध भरा था। उसे वहां एक पुरानी किताब मिली जिसमें अजीब निशान और मंत्र लिखे थे। रमेश जानता था कि उसने उन आत्माओं को आजाद कर दिया था, लेकिन वह यह भी जानता था कि वे साए हमेशा उसके पीछे रहेंगे। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही कहानी सुनने के लिए।